है कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। वो कहते हैं कि जब भगवान आपसे कुछ लेता है तो बदले में कुछ ना कुछ तो देता ही है, और शायद ये विश्वजीत के जीवन में कुछ मिलने की शुरुआत थी। आज भगवान ने विश्वजीत को सोमेश्वर के रूप में उनका दोस्त, उनका भाई लौटा दिया था, जिसके मिलने के बाद विश्वजीत के कुछ दर्द तो दूर हुए ही थे। उनके होठों पर खुशी के साथ उत्सुकता भी थी ये जानने की कि आखिर वो बचे कैसे, क्योंकि उन्होंने सोमेश्वर को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। सोमेश्वर के मिलते ही विश्वजीत बहुत खुश थे, इसीलिए कुछ देर तक अपने मित्र को गले लगा लेने के बाद विश्वजीत ने अपनी उत्सुकता को प्रकट करते हुए पहला प्रश्न सोमेश्वर से यही किया, सोमेश्वर, आखिर तुम जीवित कैसे बचे? विश्वजीत की बात सुनने के बाद सोमेश्वर के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान सी आ जाती है, जैसे वो पहले से ही जानता था कि विश्वजीत उससे क्या पूछने वाले हैं। सोमेश्वर विश्वजीत को बताता है, मित्र, तुम्हें याद ही होगा कि अचानक से तुम्हारे शत्रु कुरीति के हमले में बहुत से तीर मेरे शरीर के आर पार ही गए थे। मैं तीरों से बुरी तरह घायल हो चुका था और उस दुष्ट ने वहां हमारे हर घर और हर एक झोपड़े में आग लगा दी थी। उसे अपना बदला जो लेना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक भगवान आपके साथ है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद हमारी नियति में इस समय जीवन बचा था, इसलिए जहां हम अचेत पड़े थे वहीं मगरमच्छ की पीठ वाला एक पेड़ था। ये हमें हमारे पुरखों के ज्ञान से ज्ञात था कि सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा अपना कबीला ऐसे पेड़ों के पास ही बनाना चाहिए जिससे जल के फव्वारे निकलने लगते हो, और यही कारण था कि हम जलने से बच गए, परंतु हम बुरी तरह से घायल हो गए थे। ईश्वर के हम भी आभारी हैं, उन्होंने आपके प्राण जो बचा लिए। लेकिन एक बात और मित्र सोमेश, क्या तुम हमें देख सकते हो? जी महाराज, मैं आपको स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। क्षमा करना, परंतु मित्र, तुम तो दृष्टिहीन थे ना? हाँ महाराज, किंतु उस घटना के पश्चात जिन बाबा ने हमारी सहायता की, हमें जीवन दान दिया, उन्हीं की कृपा से हमें दृष्टि भी मिली। क्षमा करें महाराज, रात बहुत हो चुकी है। हमारे विचार में हमें शिविर में वापस चलना चाहिए, वही चलकर आगे की बात कर लीजिएगा। आपने सही कहा महागुरु। मित्र सोमेश्वर, आज आप हमारे साथ हमारे शिविर में ही रुकेंगे, हमें आपसे बहुत सी बातें करनी है। तुम बिल्कुल नहीं बदले मित्र, सोमेश अपनी तलवार म्यान में रखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं। महागुरु के कहने पर अब सभी शिविर की ओर जाने लगते हैं। मित्र, हमें आगे बताइए, हमें बताएं कि कौन थे वो महात्मा जिन्होंने हमारे मित्र को न केवल जीवन दान दिया बल्कि आपको दृष्टि भी दी। हाँ मित्र, बताता हूं, तो सुनो। कुरीति से जो युद्ध हुआ था उसमें मैं बुरी तरह से घायल हो चुका था। कुरीति ने हमारे पिता से अपने अधूरे बदले की आग में पूरे कबीले को जला दिया। सभी यहां वहां भाग रहे थे, लेकिन कुरीति ने किसी को नहीं छोड़ा। वो चुन चुन कर लोगों को जिंदा जला रहा था, चाहे वो बच्चे हो या औरतें, उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो दृश्य किसी भी मनुष्य के लिए उसके दिल को झंझोड़ देने वाला था। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हर जगह की आग अब हमारी तरफ भी बढ़ रही थी, लेकिन हमारे शरीर में इतने तीर गड़ चुके थे कि हमारे लिए खुद को हिलाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इससे पहले कि वो आग हम तक पहुंच पाती, एक तीर हमारे पास लगे पेड़ के तने में जा धंसा, जिससे जल का एक फव्वारा सा फूट पड़ा, जिसने हमारे पास लगी आग को बुझा दिया। हम जलने से तो बच चुके थे, लेकिन तीरों से अत्यधिक घायल होने की वजह से हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। ऐसा कहते हुए सोमेश्वर मौन हो जाता है। मित्र सोमेश, तुम मौन क्यों हो गए? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, परंतु जिन्होंने हमारी जान बचाई उनके अनुसार वो महात्मा उसी वक्त जंगल से अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे, और जब उन्होंने जंगल के इस तरफ से भीषण धुआं और आग महसूस की तो वो वहां सहायता की दृष्टि से पहुंच गए। उनके शिष्यों ने हमें अचेत अवस्था में देखा। हम बेहोशी में सहायता के लिए पुकार रहे थे। उन्होंने मेरी स्थिति को परखा। उस समय मैं अत्यंत नाजुक स्थिति में था।
गुरुदेव, हमें समझ नहीं आ रहा, इस मनुष्य के तीर सीधा हृदय में लगा है, उसके बाद भी ये जीवित है। ये मुमकिन है पुत्र। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका हृदय बाईं तरफ ना होकर दाईं तरफ होता है। ऐसे मनुष्य बहुत भाग्यशाली होते हैं। हो सकता है ये उन्हीं में से एक हो। परंतु गुरुजी, इस मनुष्य की स्थिति बेहद नाजुक है। यदि इसे अभी उपचार नहीं मिला तो ये मर सकता है। मैं जीवन और मृत्यु के एकदम मध्य में था। उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ अपने आश्रम ले गए। उन्होंने मेरे शरीर को एक चारपाई के ऊपर लिटा दिया। मित्र सोमेश, वो दिव्य पुरुष कौन थे और उनका नाम क्या था? महाराज, वो बेहद सिद्ध पुरुष थे और उनके पास दिव्य शक्तियों का भंडार था। उनकी शक्तियां ही थी जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, और उन्होंने उन्हें भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ हमें जिंदा करने के लिए। उन महात्मा का नाम था आचार्य दिव्य दृष्टि। क्या? बाबा दिव्य दृष्टि? कहीं तुम उन महात्मा की बात तो नहीं कर रहे मित्र सोमेश, जो किसी भी व्यक्ति का भूत और वर्तमान जानने की शक्ति है और वो दृष्टिहीन है? जी महाराज, ये तो आप आचार्य दिव्य दृष्टि की ही व्याख्या कर रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं महाराज? हाँ मित्र सोमेश, हम उन सिद्ध महात्मा को जानते हैं। वो एक विख्यात भविष्यवक्ता है। उनकी ख्याति हमने बहुत सारे लोगों के मुख से सुनी थी। हमें उनसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, परंतु उन्होंने हमें केवल हमारे भूत के बारे में बताया तथा हमारे भविष्य के बारे में बताने से इनकार कर दिया। सोमेश की आंखें नम सी हो जाती है और वो मंद स्वर में कहते हैं, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे ही कारण उन परम उदार आचार्य ने अपनी भविष्य देखने की शक्ति की आहुति दे दी थी। वत्स सोमेश, तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे कारण आचार्य दिव्य दृष्टि की अर्जित की हुई शक्तियां कैसे जा सकती है? गुरुदेव, मैं आपको अपने साथ घटित घटना को विस्तार से बताता हूं। उसके पश्चात आप सारी बातें समझ जाएंगे। मुझे शैया पर लिटाकर उन्होंने अपने आश्रम में बैठे शिष्यों को वन से कुछ औषधि लाने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने मेरा उपचार किया, परंतु इसके उपरांत भी मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। गुरुदेव, इस मनुष्य के घाव तो भर चुके हैं, परंतु उसके बाद भी इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमें लगता नहीं है कि यह बच पाएगा। पुत्र, ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? यदि ईश्वर ने इसे हमसे मिलवाया है तो जरूर इसके पीछे उसकी कोई इच्छा होगी, और यदि ईश्वर चाहता है कि हम इसे जीवित रखें तो हम इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने हमारे लिए अपनी दिव्य शक्तियों से हमें स्वस्थ करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। वो हमें जीवन दान देने के लिए लगातार जीवनदायी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ओम हौं जू सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भूः ओम सा जूहौ ओम। निरंतर 3 दिनों तक वो साधना में लीन रहे। उसके पश्चात स्वयं महाकाल भगवान शिव प्रकट हुए। पुत्र दिव्य दृष्टि, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर चाहते हो? भगवान, यदि आप मेरी साधना से प्रसन्न हुए हैं तो आप इस मनुष्य को मृत्यु तथा जीवन के इस संघर्ष में जीवन प्रदान करें। परंतु पुत्र, इस मनुष्य की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसकी मृत्यु निकट है। आप महाकाल हैं। आपके त्रिशूल के आगे तो स्वयं यमराज भी कांपता है। आप इस मनुष्य को अभय दान दे भगवान। नहीं पुत्र दिव्य दृष्टि, ये मुमकिन नहीं है। तुम कुछ और मांग लो, हम मना नहीं करेंगे। कुछ और मांगना इस समय हमारे लिए मुमकिन नहीं है प्रभु। आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बालक हमारे आश्रम में मृत्यु को प्राप्त हो। यदि ऐसा ही था तो आपको इसे हमसे मिलाना ही नहीं था। परंतु भगवान,
मैं इसे जीवन देने का मन बना चुका हूं। कृपया अपने पुत्र को निराश न करें। पुत्र, यदि तुम हट कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें त्याग करना होगा। कईयों त्याग से बड़ा और कुछ नहीं, इसलिए तुम्हें भविष्य देखने की सिद्धि को त्यागना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो पुत्र दिव्य दृष्टि? भगवान, मैं इस बालक के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हूं। वत्स, हम तुम्हारी भक्ति, सभी प्राणियों के प्रति दया और एक अनजान व्यक्ति को लेकर निष्ठा को देख अति प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए हम इस मनुष्य को अभयदान दे देंगे। फिर भगवान शिव की अनुकंपा से मुझे नया जीवन मिला, परंतु दुख की बात यह है कि आचार्य दिव्य दृष्टि ने हमारे लिए अपनी सिद्धि को भेंट चढ़ा दिया। मुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा महाराज। नहीं पुत्र सोमेश, आप शोक न करें। महात्मा दिव्य दृष्टि एक भविष्य के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि उनका त्याग बेकार नहीं जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं महागुरु, परंतु महाराज मेरी आपसे एक विनती है। हाँ मित्र सोमेश्वर, कहिए। महाराज, अभी हम लोगों को मधु के पास जाना चाहिए। मैं अपनी बहन से मिलना भी चाहता हूं। इस बार मैं उसे महसूस ही नहीं बल्कि देख भी पाऊंगा। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या विश्वजीत सोमेश्वर के इस प्रस्ताव को मानकर युद्ध की बजाय मधु को ढूंढने